हम सीखेंगे अफगानी पैंट की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से हम बनाते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड पे है, तो चलिए आज सीखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग, और वो भी बहुत आसान तरीके से। सो हेलो फ्रेंड्स, लत्तू आर्या फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जैसा कि आपने देख लिया, हम बनाने वाले हैं आज अफगानी पैंट, उसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ये फैब्रिक। ये मेरा 3 मीटर फैब्रिक है, बट आप इसको 2.5 मीटर में भी बना सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैंने इसको फोल्ड कर लिया था, अब मैं इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लूंगी, और जो फोल्डेड साइड है वो मेरी तरफ को है और खुली साइड दूसरी तरफ को है। 4 लेयर में आपने भी इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है, बहुत ही आसान है बनाने में। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 इंच मार्क करूंगी, क्योंकि मेरी जो हम इलास्टिक वाला इसको बनाएंगे तो 2 इंच मेरे जो इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है, और आधा इंच हमें फोल्ड के लिए चाहिए, तो 2 इंच हमें टोटल ऊपर रखना है और उसमें सीधी इस तरह से आगे को मार्किंग कर लेनी है। अब जो 2 इंच हमने ऊपर रखा है उससे नीचे हमने अपनी टोटल लेंथ लेनी है। अब लेंथ किस तरह से लेनी है, देखिए टोटल लेंथ लेनी है, मतलब जितनी भी आपकी लेंथ है वो आपको पूरी लेनी है। जैसे मान लीजिए मेरी लेंथ 36 है, तो मैं उससे माइनस 1 इंच कम कर दूंगी, 35 लूंगी, और उसमें प्लस ½ इंच करना है, तो 35.5 इंच मैं यहाँ पे लूंगी। क्योंकि हमारी नीचे मोरी भी अटैच होगी, तो उसके लिए आधा इंच हमने करना है, और 1 इंच की हमारी मोरी होगी वो हमने माइनस करना है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमने सीधा आगे को लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, टोटल लेंथ माइनस उसमें 1 इंच करना है जो हमारी मोरी होगी, प्लस उसमें आधा इंच कर लेना है। तो अब यहाँ से मैं लूंगी राउंड हिप, तो हिप का तीसरा हिस्सा हमने लेना है, प्लस क्रॉच एरिया लेना है। क्रॉच एरिया में ले रही हूँ यहाँ पे 13 इंच। ठीक है, 13 इंच आपको भी लेना है। और यहाँ से फिर से मैं आगे को मुझे लेना है जो 1/3 ऑफ राउंड हिप लेना है। जैसे अगर आपकी 36 है तो आपको 12 इंच लेना है, 12 3 हो गया 36, इस हिसाब से आपको रखना है। और यहाँ पे मैं इसको भी सीधा मिला लूंगी, आप चाहे तो उसमें ½ इंच भी प्लस कर सकते हो 1/3 ऑफ राउंड हिप लेके। ठीक है, अब यहाँ से 2 इंच हमने एक्स्ट्रा आगे को लेना है, जिसमें हमने आसन की गोलाई देनी है। तो इस तरह से मैं अब 2 इंच मैंने आगे ले लिया है और आसन की गोलाई मैंने यहाँ पे दे दी है। अब आ जाइए नीचे मोरी पे, तो मोरी किस हिसाब से रखनी होती है, क्योंकि इसमें हमें खुला रखते हैं, तो जैसे भी इसका हिसाब होता है कि आप डबल रख लीजिए। अगर 7 इंच रखनी है तो 14 इंच रख लीजिए, या आप उसे खुला ले सकते हो, मतलब आपने 18 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है, वरना फिर आपकी प्लीट्स बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 17 इंच रखा है और इसको इस तरह से गोलाई में मिला लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्लीट्स वाला चाहिए। अगर आपको गैदरिंग करनी है नीचे तो आप कम भी ले सकते हो, 16 इंच ले सकते हो, 14 इंच ले सकते हो। तो इस हिसाब से हमने इसको रखना होता है। मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी अब हो चुकी है इसके बाहर से मैंने ½ इंच या 1 इंच मार्जिन रख दिया है। ठीक है, जहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे, तो ये बाहर की तरफ से मैंने 1 इंच रख लिया है मार्जिन। इस हिसाब से आपको भी रख लेना है, या 1.5 इंच भी रख सकते हो। अब एज इट इज़ हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, तो ऊपर तक हम इसको कट कर लेंगे, बहुत ही ईजी है बनाने में। तो कटिंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है, और ये देखिए हमारे 2 पार्ट हो गए यहाँ पे, फ्रंट और बैक का। तो ये हो गया है, अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो चलिए स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे। सबसे पहले हम मोहरी पे प्लीट्स डालेंगे, लेकिन प्लीट्स डालने से पहले हम अपनी मोहरी को तैयार कर लेंगे। तो मोहरी को तैयार करने के लिए देखिए हमें इस हिसाब से कपड़ा रखना पड़ेगा। तो मोहरी की जो चौड़ाई है वो मेरी है यहाँ पे 1.5 इंच, और इसकी लंबाई मैंने रखी है यहाँ पे 14 इंच, क्योंकि 7 इंच रखनी है, मतलब 6 इंच मेरी मोहरी तैयार रहेगी। और उसे डबल हमने कपड़ा ले लेना है। आप चाहे तो 2 लेयर भी ले सकते हो कपड़े के, अगर ऐसे नहीं है, अगर डबल करके 1 लेयर बच रही है तो वो भी ले सकते हो, बट कोशिश कीजिएगा मैचिंग कलर का हो, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से डिजाइनिंग आपकी दिखेगी, अलग कलर का हो मतलब। और इसके ऊपर आप कुछ भी लेस वगैरह लगा के इसको और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। क्योंकि मेरी डिजाइनर मशीन है तो मैं इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग कर लूंगी पौंचे के ऊपर। अब एक साइड से हम कपड़े को मोड़ लेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मोड़ लिया है। अब दूसरी जो फोल्डेड साइड है ना, वहां पे मुझे डिजाइनिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का धागा लगा लिया है, और उससे मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइनिंग करूंगी। तो डिजाइनिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अगर डिजाइनिंग नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ पे लेस वगैरह भी लगा सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का डिजाइनिंग की है। दोनों पौंचे मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। मोहरी अभी हम इनको साइड में रख देंगे। अब हम डालेंगे अपनी मोहरी की पे प्लीट्स डालेंगे।
ठीक है। गैदरिंग करना चाहते हो गैदरिंग भी कर सकते हो। गैदरिंग करने के लिए आपको पहले कच्ची सिलाई लगानी पड़ेगी, फिर आपने धागे को खींचना है, या आप इसी तरह से मशीन के ऊपर भी छोटी छोटी प्लीट्स डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्लीट्स डाल रही हूँ, और प्लीट्स जो मैं डाल रही हूँ नाइफ प्लीट्स डाल रही हूँ, मतलब इनका फेस मुझे एक तरफ को ही करना है। तो इस तरीके से मैं सारी प्लीट्स यहाँ पे डाल लूँगी, और दूसरी मोरी पे भी मैं सेम तरीके से डाल लूँगी। और थोड़ा सा पार्ट हमें मतलब 1.5 इंच दोनों तरफ ऐसे रखना है, वहाँ पे हमारी प्लीट्स नहीं आनी चाहिए दोनों तरफ से, क्योंकि वहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। तो अब हमने जोड़नी है अपनी मोरी। मोरी जोड़ने के लिए देखिए मैंने इस तरह से राइट साइड से रखा है, ऊपर की तरफ को मेरी राइट साइड है ये, ठीक है। नीचे की तरफ को मेरी रॉन्ग साइड है। तो नीचे की तरफ को मैंने पट्टी रखी है अपनी, और ऊपर की तरफ से मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो पट्टी को हमने अटैच कर लेना है इस तरीके से, जहाँ पे हमारा जो फैब्रिक है ना, पट्टी का बड़ा हुआ कपड़ा है, वहाँ से हमने इसको अटैच करना है, और एक साइड से हमारी फोल्ड होगी ये पट्टी। तो ये देखिए अब इस तरीके से हम इसको ऊपर से ओवरलैप करेंगे, और जितना भी मार्जिन है हमारा वो अंदर की तरफ चला जाएगा, और इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगानी है। तो पहले मैं उसके ऊपर एक सिंपल सिलाई लगा लूँगी, फिर इसके बाद मुझे सेम डिजाइनिंग इसके ऊपर भी करनी है, बट ऊपर की तरफ क्योंकि मेरा कपड़ा अलग है तो मैं इस पे येलो कलर की डिजाइनिंग करूँगी, और बाद में मैं करके भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सिलाई लगा लूँगी सीधी, सेम तरीके से मैं दूसरी मोरी को भी फोल्ड कर लूँगी, और देखिए मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग कर भी ली है, सेम डिजाइनिंग की है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब एक दूसरे को इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। राइट साइड रहेगी हमारी अंदर की तरफ को, आसन से आसन हमने मिलाना है फ्रंट और बैक का, और यहाँ पर हमने आसन इसके जोड़ लेने हैं, फ्रंट और बैक के पार्ट दोनों हमने जोड़ लेने हैं दोनों तरफ से। जिस तरीके से एक साइड मैंने जोड़ा वैसे तरीके से मैंने जो दूसरी तरफ भी जोड़ लेना है। तो यहाँ पे भी दूसरे आसन को भी हमने इसी तरह से अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है आसन से, ठीक है। तो यहाँ पे आसन से जोड़ लिया है। अब क्या करेंगे, हम आसन से आसन में लाके रखेंगे इस तरीके से फ्रंट और बैक का। अब नीचे मोहरी से हमने सिलाई लगा लेनी है नीचे आसन तक, जितनी भी आप मोहरी रखना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 6 इंच मोहरी रखी है, आप 5 इंच भी रख सकते हो। तो मोहरी का मेजरमेंट लेके आपने इस पे के ऊपर फिर सिलाई लगा लेनी है। हम एक साइड से पहले आसन तक सिलाई लगाएंगे, फिर आसन से हम नीचे को फिर से मुड़ जाएंगे। 2 सिलाइयाँ मैं यहाँ पे लगाऊंगी, फिर दूसरी साइड में फिर से मुझे मोहरी से सिलाई लगानी है आसन तक, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सिलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी सिलाई यहाँ पे लग रही है, ये लग चुकी है सिलाई मेरी, दोनों मोहरियाँ। मैंने इसको राइट साइड की तरफ को पलट लिया है। अब बचा है हमारा काम इलास्टिक वाला। तो इलास्टिक के लिए हम अपने नेफे को फोल्ड करेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जितना निशान लगा के रखा था उस तरीके से मैं फोल्ड करूंगी। आधा इंच मेरा जाएगा अंदर, ठीक है, और बाकी यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूंगी। थोड़ा सा पार्ट मुझे यहाँ पे खुला रखना है क्योंकि बाद में हमने इलास्टिक भी अंदर इंसर्ट करना है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट खुला रखेंगे, बाकी में हमने सिलाई लगा लेनी है। तो जब तक मेरी सिलाई लग रही है तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो। अगर कुछ और सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हमें ये सीखना है, हमें ये सिखाओ, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैंने पूरी सिलाई लगा ली है, बाकी थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे खुला रहने दिया है। अब चलिए इलास्टिक इंसर्ट कर लेते हैं। तो इलास्टिक जो लंबाई है कितनी रखनी है आपको, तो जितनी भी आपकी हिप होगी ना राउंड, उससे आपने 4 इंच या 6 इंच माइनस कर लेना है। जैसे मान लीजिए 36 है तो मैंने यहाँ पे 30 इंच ही रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइट चाहिए। अगर थोड़ा सा लूज चाहिए तो आप 32 भी रख सकते हो, ठीक है। और अब आपने इसमें सेफ्टी पिन की सहायता से इसमें इजीली इंसर्ट कर लेना है। ये सबसे आसान तरीका होता है इलास्टिक को इंसर्ट करने का। तो इस तरीके से अब देखिए मैंने यहाँ पे इलास्टिक इंसर्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन कर लूँगी। ध्यान रहे आपका इलास्टिक बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कहीं से मुड़ा नहीं होना चाहिए। आपने पहले देख लेना है कि कहीं हमारा इलास्टिक मुड़ा तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे 4-5 सिलाइयाँ मैंने लगा ली है। उसके बाद इसको अच्छे से पुल कर लेना है, खींचना है, ताकि हमारी गैदरिंग पूरी इलास्टिक में बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, और हमारा इलास्टिक भी अंदर चला जाए। अब थोड़ा सा जितना पार्ट मैंने खुला रखा था वहां पे मैं सिलाई से इसको स्टिच कर लूंगी, ठीक है। सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है, तो यहाँ पे मैं आपको इलास्टिक दिखा रही हूँ अपना। अब यहाँ पे इसके सेंटर पे भी हम सिलाई लगा लेंगे क्योंकि ताकि हमारा इलास्टिक फोल्ड ना हो कहीं से भी, इसलिए मैं यहाँ पे भी सिलाई लगा लूंगी, ठीक है। तो इस तरह से खींचते हुए आपने सिलाई लगा लेनी है, ये बहुत ईजी है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी पूरी जो अफगानी सलवार है, अफगानी प्लाजो बोलिए या अफगानी पैंट बोलिए, वो हमने यहाँ पे तैयार कर ली है। आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है, आप इसको कुर्ती के ऊपर पहन सकते हो, आप इसको टॉप के ऊपर पहन सकते हो, बट कुर्ती के ऊपर बहुत प्यारी लग रही है। कुर्ती की वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।